राज्यसभा चुनाव में 11 सीटों के लिए मुकाबला रोचक हो गया है। 26 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए हैं, लेकिन 11 ऐसी सीटें बची हैं जिन पर लड़ाई तगड़ी है। एनडीए बनाम इंडिया के बीच लड़ाई है। बिहार से लेकर हरियाणा और ओडिशा तक 11 ऐसी सीटें हैं जिन पर रोचक चुनाव हो चुका है। 16 मार्च को चुनाव होना है। बिहार में आरजेडी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच तगड़ी फाइट है, तो हरियाणा और ओडिशा में भी तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। 16 मार्च को इन 11 सीटों पर वोटिंग के जरिए फैसला होगा और इसके बाद तय हो पाएगा कि आखिर इन 11 सीटों पर कौन बाजी मारता है। दरअसल बिहार, हरियाणा और ओडिशा में जितनी निर्धारित सीटें हैं, उससे ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हरियाणा की 2 सीटें हैं, ओडिशा की 4 सीटें हैं और बिहार की 5 सीटें हैं। इन पर 16 मार्च को वोटिंग के जरिए ही अब अंतिम फैसला होगा। सबसे पहले बात ओडिशा की करते हैं कि आखिर यहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या गणित बन रहा है। ओडिशा के 4 राज्यसभा सीटों पर 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवार अपने उतारे हैं, जिनमें मनमोहन सामल और सुजील कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने दिलीप रे को अपना समर्थन भी दिया है। इसके अलावा बीजेपी के 2 उम्मीदवार और बीजेडी की 1 सीट पर जीत पक्की है। चौथी सीट पर मुकाबला रोचक है। चौथी सीट पर बीजेपी समर्थित दिलीप रे और कांग्रेस समर्थित दत्तेश्वर मिश्र के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि ओडिशा में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 30 विधायकों की जरूरत होती है, यानी कि 30 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा सीट जीती जाती है। बीजेपी के पास मौजूदा समय में 79 विधायक हैं और 3 निर्दलीयों का भी समर्थन है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास कुल मिलाकर 82 वोट हैं। तीसरी सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 8 और विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन बीजेपी के लिए ये 8 विधायक जुटाना इतना आसान नहीं है। बीजेडी की अगर हम बात करें तो उनके पास 48 विधायक हैं और 1 सीट जीतने के बाद बीजेडी के पास 18 एक्स्ट्रा वोट बच जाएंगे, यानी 18 विधायकों के वोट बचे रहेंगे। ऐसे में बीजेडी को जीतने के लिए 12 विधायकों का समर्थन चाहिए। हालांकि बीजेडी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को वोट दे सकती है। कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं और सीपीएम के पास 1 विधायक है। कुल मिलाकर विपक्ष के पास बीजेडी के समर्थन से 33 वोट हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी पूरा दम भी लगा रही है, लेकिन जिस तरीके का ये पूरा आंकड़ा है, यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है और बीजेडी समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं बिहार की। आखिर बिहार में मुकाबला क्यों रोचक हो गया है? दरअसल आपको बता दें कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर 6 उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन और शिवेश कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के 5वें उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं। आरजेडी ने अमरेंद्रधारी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और बिहार में 1 सीट जीतने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। एनडीए के पास 202 विधायक हैं और विपक्ष के पास 35 विधायक हैं, जबकि 6 विधायक अन्य हैं। अब अगर बिहार की हम बात करें तो बीजेपी जेडीयू आसानी से अपनी दोनों सीटें जीत जाएगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो सीट है वो फंसी हुई है। वहीं पर मुकाबला रोचक है, वो 5वीं सीट है। आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है और आरजेडी के उम्मीदवार को जीतने के लिए 6 और विधायकों की जरूरत है। ओवैसी के पास विधायकों की संख्या मौजूदा समय में पास है, 5 विधायक उनके पास है। ऐसे में 5वीं सीट पर, जो 5वीं राज्यसभा सीट है, उसके किंग मेकर के तौर पर ओवैसी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर ओवैसी ने आरजेडी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया तो ऐसे सिचुएशन में आरजेडी का उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है, लेकिन अगर ओवैसी ने हाथ पीछे खींच लिए तो मुकाबला रोचक हो जाएगा। बिहार के बाद अब चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में भी चुनाव बेहद रोचक हो गया है। यहां पर कुल 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव है और यहां पर चुनाव रोचक हो चुका है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर कुल 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से संजय भाटिया और कांग्रेस से करमवीर बौद्ध चुनावी मैदान में। सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है और इसी वजह से यह मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। हरियाणा में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों की संख्या 48 है, कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 37 है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस एक सीट आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तीसरी सीट पर मुकाबला रोचक है। इनेलो के 2 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस हार सकती है। शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी, विनोद तावड़े, रामदास अठावले समेत 26 राज्यसभा के उम्मीदवार सोमवार को ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से 7, तमिलनाडु से 6, पश्चिम बंगाल से 5, असम से 3, तेलंगाना से 2, छत्तीसगढ़ से 2 और हिमाचल प्रदेश से 1 राज्यसभा सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं।